हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब अगले दिन की सुबह शुरू हो चुकी है। मैं गुड नाइट तो नहीं कह सकता इस समय, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी रिकॉर्डिंग रात को करता हूँ। वीडियो जो आपके लिए बनाता हूँ रात को बनाता हूँ। क्यों? उसका रीज़न जानना चाहते हो? रीज़न, कारण? उसका एक ही कारण है कि रात को आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, सब सो जाते हैं, तो काम आसान हो जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र आहूजा, और मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी बहुत आसान, और ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 वीडियो है। अंग्रेज़ी बहुत आसान। फिर से कह रहा हूँ कि ग्रामर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह के हिंदी में जो हम बोलते हैं, जो बात कहते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है बड़े आसान तरीके से। और आज है 23 अप्रैल 2020। और आज हम बताएंगे कि खाली वर्तमान में जो हम बात करते हैं, अभी आपने सीख लिया पहले 3 पार्ट्स में कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह से हम अपनी बात को करते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या करता है कोई, और पास्ट की बात बताते हैं या फिर फ्यूचर आने वाले समय की। तो 3 मेन टेंस तो ये हो गए। इतना मेन मेन आप व्याकरण सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, कि आप अपनी कोई बात बताते हो या तो बीते हुए समय की बात बताते हो यानी कि पास्ट, या अब की बात बता रहे हो वर्तमान, प्रेजेंट, और आने वाले समय में क्या करना है, क्या हो सकता है, वो फ्यूचर हो गया। तो अब हम एक एक पार्ट को, प्रेजेंट के बारे में अब जैसे आज करेंगे हम, कि उसको कितनी तरह से हम वाक्य बना सकते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आप क्या कह सकते हैं? कोई क्या करता है। एक तो हम ये बताते हैं किसी को, मैं क्या करता हूँ, वह क्या करता है, हम क्या करते हैं, तुम क्या करते हो। ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं मीन्स आई। तुम क्या करते हो? यू। यू एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू, तुम क्या करते हो। ठीक है, मतलब तुम स्कूल जाते हो, तुम खाना खाते हो। क्या का मतलब क्या नहीं है, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम कोई भी बात बता रहे हैं कि कोई क्या करता है, किसी की क्या हैबिट है। या उसके बाद आएगा कोई क्या है, कि वह मेरा भाई है, वह हमारा अध्यापक है, वह मेरे पिताजी हैं, ऐसे। उसके बाद कोई क्या कर रहा है। तो आज हम सब्जेक्ट बनाएंगे विकास को। विकास नाम मुझे अच्छा लगा। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि विकास हो रहा है। हम, लेकिन हम वो विकास नहीं, हम एक विकास किसी का नाम मान रहे हैं। तो विकास पत्र लिखता है, विकास पत्रकार है, विकास एक पत्रकार है, और विकास पत्र लिख रहा है, यानी कोई क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वह क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और कोई कब से क्या कर रहा है, समय भी साथ में आ गया। भाई ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि समय बड़ी महंगी चीज़ है, जो किसी भी कीमत पर ख़रीदी नहीं जा सकती। तो समय को बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ भी मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की गप्पे नहीं मार रहा हूँ। डोंट डोंट डू नॉट को कहते हैं भाई, ऐसा मत करो। जब भी डू नॉट शुरू में आएगा तो हम कहेंगे ऐसा मत करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। शॉर्ट में डोंट भी बोल देते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम लिखना हम बाद में सीखेंगे, व्याकरण बाद में सीखेंगे सीधी। भाई ऐसे, कि भाई अगर हमें ऐसे बोलना है तो उसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलना है। डोंट और वेस्ट, बर्बाद मत करो। क्या चीज़? योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो अब हम दोबारा से देखते हैं, कोई क्या करता है, यानी मैं क्या करता हूँ, वह क्या करता है, तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं। कोई क्या है? वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरा परम मित्र है। परम मित्र को कहते हैं फास्ट फ्रेंड। फास्ट, पक्का, यानी जो बिल्कुल पक्का है, जिसको आप कोई तोड़ नहीं सकते, फास्ट फ्रेंड। कोई क्या कर रहा है, जिसको हम कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। भाई काम चल रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। आपने किसी किसी ने आपसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूटी होगी ना, अभी काम चल रहा है। कोई कब से क्या कर रहा है, इसके साथ समय भी आ गया। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो इस तरह से 4 तरह से हम अपनी बात को
वर्तमान में कह सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस के फिर आगे 4 टाइप बन जाते हैं। मैं आपको टाइप याद ही नहीं करवाऊँगा, आपने खाली याद रखना है कि वर्तमान की बात को कहने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 तरह से बात हो सकती है। कोई क्या करता है, कोई क्या है, कोई क्या कर रहा है, कोई कब से क्या कर रहा है। देखो कितना आसान हो गया ना, फिर से देखेंगे। कोई क्या करता है मतलब कि जैसे हम कोई भी नाम ले लें, विकास स्कूल जाता है, मेरा नाम ले लो, नरेंद्र स्कूल नहीं जाता, नरेंद्र स्कूल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र एक अध्यापक है। अब अगली बात आ गई कि कोई क्या है, नरेंद्र एक अध्यापक है। उसके बाद अब नरेंद्र क्या कर रहा है बताओ? नरेंद्र इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश सिखा रहा है। और नरेंद्र कितनी देर से इंग्लिश सिखा रहा है? नरेंद्र 10 मिनट से इंग्लिश सिखा रहा है। तो आप समझ आ गया बच्चों आपको? पहले तो समझ आ जाए कि हमें सीखना क्या है भाई। आज इन चारों को इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले सबसे पहला तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि खाना पीना, हंसना, गाना, रोना। अब इनको अंग्रेज़ी में हमें याद करना पड़ेगा क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा तो याद भी करना पड़ेगा भाई। कल मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, यानी बीते हुए समय की बातों को 4 तरह से कैसे बताते हैं। और फिर उसके बाद परसों, यानी कि जो भी, मैं कल परसों की बात नहीं कह रहा हूँ, कई बार मुझे समय नहीं मिलता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि एक बड़ा सा परिवार है और सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी पापा भी मेरे साथ, मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ भगवान की कृपा से, तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल मैंने आपको बताया कि मैं एक लंगर सेवा भी चला रहा हूँ लोगों के सहयोग से। जो लोग, जिन लोगों को काम नहीं है, जिनके पास लॉकडाउन के कारण, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके साथ पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आज विकास को, और मैं अपने आप को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। और क्या होता है सब्जेक्ट? कोई क्या करता है, यानी कि नरेंद्र अंग्रेज़ी पढ़ाता है। नरेंद्र टीचेस। अब नरेंद्र क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, एक है एक। अगर किसी का नाम हो तो, या फिर आ, एक वचन प्रोनाउन, यानी कि एक वचन वाले शब्द होते हैं, जैसे ही शी इट, ही शी इट, ठीक है, ही शी इट, तो साथ में वर्ब के साथ में ऐसे ई एस लगा देंगे बस। मैंने आपको पहले भी बताया था। और आई वी यू दे के साथ खाली वर्ब लगेगी, उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे। लेकिन कब? जब हमने ये बताना है कि कोई क्या करता है। समझ आ गई आपको? वह मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ, वह मुझे जानती है, मेरे पिताजी उसे जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिखना सीखो। मेरे पिताजी, मेरा क्या हुआ भाई? माई, आई मैं, माई मेरा, मेरे पिताजी माई, और पिताजी क्या होते हैं? फादर, माई फादर उसको जानते हैं, नोज़। माई फादर एक हुआ ना, तो नोज़, माई फादर नोज़, शी नोज़, ही नोज़। ओके, पहले भी आपको ही बोला था कि ये बोलना है आपको। आई नो, वी नो, यू नो, दे नो। आई नो, आई नो यू, आई नो यू वेरी वेल। मेरे हिसाब से मैंने ये सेंटेंस पहले भी आपको बुलवाया था। फिर बोलेंगे मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अब अंग्रेज़ी कितनी आसान है, देखो अंग्रेज़ी बहुत आसान है। आई नो यू तो वहीं का वहीं रहा भाई। अगर हमने बीच में लिखना है हिंदी में बहुत अच्छी तरह से, तो बाद में आ गया वेरी वेल। हिंदी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। हिंदी में वाक्य बनाना उल्टा मुश्किल होता है। अंग्रेज़ी बहुत आसान, फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश वेरी इजी लैंग्वेज। तो आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, वी नो, मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ बाद में देखेंगे। आई नो, वी नो, नो कौन सा बोल रहा हूँ? KNOW, नो, जानना, किसी को जानना, किसी के बारे में हमें पता होता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। आई नो यू वेरी वेल, इस सेंटेंस को 5 बार बोलें अभी मेरे साथ। आई नो यू वेरी वेल,
आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। चलो 4 या 5 बार हो गया, ऐसे मेरे साथ साथ बोला करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल। थोड़ा स्टाइलिश वे में बोलना, जितना हो सके हम। बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला एक्सेंट तो नहीं ला पाएंगे, जितनी कोशिश होगी हम उसकी तरह बोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हिंदुस्तानी इंग्लिश भी नहीं होगी और अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश भी नहीं होगी, एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे जो आम आदमी समझ जाता है। भाई हमें तो भी अंग्रेज़ी सीखनी है। और आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म नो, आई नो। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। कहाँ जाते हैं? टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल। वी मीन्स हम दो भी हो सकते हैं, फिर बता रहा हूँ, और हम ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम दो भी हो सकते हैं और हम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं साथ साथ लिख के बता रहा हूँ आपको। फिर आई, आई वी यू, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है कि आज मैं खड़ा होकर नहीं, बैठ कर लिख रहा हूँ। दे, और कैमरा भी खुद हैंडल कर रहा हूँ, फ़ोन को भी। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये आप समझ लें कि प्लूरल हैं सब, ये मान कर चले, बहुवचन है, एक से ज़्यादा माने जाते हैं। आई को भी ज़्यादा ही माना जाता है। आई वी यू दे, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। गो मीन्स होता है बच्चों जाना, मैं जाता हूँ। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दे गो, सब कहाँ जाते हैं? मान लो सब मंदिर जाते हैं तो हम आई गो, और जहाँ जाना है वहाँ से पहले टू लगाते हैं। आई गो टू टेम्पल। ऐसे आपको मोटे तरीके से इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल ग्रामर सीख के इंग्लिश नहीं आएगी कभी। आई गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर जाते हो। दे गो टू टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं, जो हमारे सामने ही, हम किसी की बात कर रहे हैं भाई। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। वी गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल। एंड फिर आ गया, अब मैं लिख रहा हूँ, ही, शी, इट, या कोई अकेला नाम किसी का। आज हम नाम ले लेते हैं, अपना ही लेते हैं भाई, अपना ही, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, नरेंद्र। आहूजा नहीं बोलूँगा मैं बार बार, अच्छा नहीं लगता बच्चों। ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, नरेंद्र गोज़। ही गोज़ टू टेम्पल, शी गोज़ टू टेम्पल, नरेंद्र गोज़ टू टेम्पल। इट गोज़ टू टेम्पल कोई सेंटेंस बनता नहीं है। इट मतलब हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, तो कोई चीज़ तो अपने आप नहीं जाएगी भाई, कोई और इसके साथ वर्ब यूज़ हो सकती है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि इट टेक्स 2 मिनट्स टू, इट टेक्स, तो इट के साथ टेक लगाया मैंने, टेक मीन्स लेना। इट टेक्स 2 मिनट्स टू गो राउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर घूमने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट टू गो राउंड द पार्क, पार्क, पार्क। ऑलमोस्ट आर जो होता है ना, बहुत कम आवाज़ आर की निकालता है, आर नहीं आएगी साउंड इसकी, आ, या बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, ओ बोला जाएगा इसको। तो ये बस ध्यान रखने वाली बातें हैं, बीच बीच में ध्यान रखें, सुने बार बार जो वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। आई वी यू दे, आई नो, वी नो, यू नो, दे नो। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। ऐसे बोलो बार बार, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि आई के साथ तो वर्ब के लिए ऐसे आई एस नहीं लगाना। लेकिन कब की बात कर रहा हूँ? जब हमें ये कहना है कि कोई क्या करता है, कोई मंदिर जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ, हम मंदिर जाते हैं, यो तुम मंदिर जाते हो, दे वे मंदिर जाते हैं, जो हमें नहीं जानते, दूर हैं, किसी की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। ही, वह मंदिर जाता है। ही गोज़ टू टेम्पल, शी गोज़ टू टेम्पल। इट टेक्स 2 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। नरेंद्र गोज़ टू टेम्पल, नरेंद्र टीचेस इंग्लिश, नरेंद्र इंग्लिश पढ़ाता है, नरेंद्र टीचेस इंग्लिश। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। इसको फिर एक बार सुनें और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। अब हम आगे चलते हैं। कोई क्या है? नरेंद्र एक टीचर है, नरेंद्र इज़ अ टीचर। ओके, नरेंद्र इज़, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा, किसी के बारे में बताना है ना, कोई क्या है, इज़ एम आर यूज़ करना पड़ेगा। कोई क्या है, इज़ एम आर। एक है तो इज़, अगर अपने बारे में बताना है तो एम, अपने साथ एम लगेगा, अहम आ जाएगा, अहम, मैं, मेरे अंदर घमंड आ गया, एम, एम बोलना, एम।
आई एम को अम बोल सकते हैं, आई एम को इकट्ठा अम बोलते हैं। आई के साथ एम। ही शी इट जो सिंगल होते हैं ना, ये वाले ही शी इट के साथ, अब मैं या नरेंद्र के साथ एक नाम के साथ इज़ आएगा। इज़ एक के लिए लगाते हैं, ये ध्यान रखें। इज़ किसके लिए लगाते हैं? एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए, इज़ एक के लिए भाई। और एम अपने आप के लिए, अपने आप के लिए लगाना है, अपने आप के लिए, मैं। और आर ज़्यादा के लिए, जैसे होते हैं वो, यू, दे। इसमें से आई अलग हो गए यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। आई किसके लिए? एम के लिए। वी आर, यू आर, दे आर। वी आर, यू आर, दे आर। ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब ये कोई बता रहा है कि कोई क्या है, बस चाहे मैं बता रहा हूँ चाहे वो बता रहा है, कोई भी बता रहा है, कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, या मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है, वह क्या है। ओके। या मेरे पिताजी क्या हैं? माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर। यहाँ पर भी ना आर को बड़ा धीरे बोलना है, हमें मदर नहीं बोलना, माई मदर। धीरे मतलब कि साउंड कम प्रोड्यूस करनी है आर की। माई मदर, माई मदर इज़ अ टीचर, इज़ अ टीचर, टीचर। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। माई मीन्स मेरा, माई फादर मेरे पिताजी, माई मदर मेरी माता जी। माई फादर, माई मदर, माई फादर, माई मदर। आप ये मत सोचना कि नरेंद्र आहूजा पागल हो गया है। ऐसे आपको बोलना है, कुछ पाने के लिए पागल ही होना पड़ता है दोस्तों, ऐसे नहीं काम चलेगा। आई लव, किसको लव करते हो? माई मदर, आई लव माई मदर। वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं भाई। आई लव, वी लव, यू लव, दे लव। तो यहाँ पर कोई क्या करता है फिर बता दिया, और कोई क्या है अब वो बताते हैं। आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। वी, हम टीचर हैं, यू आर टीचर्स, तुम टीचर हो, दे आर टीचर्स। ओके। तो जब कोई क्या है उसके लिए इज़ एम आर को यूज़ करना है। कोई क्या है, कोई क्या करता है, तो उसमें तो वर्ब, एक्शन वर्ड लगेगा, साथ में एस या ई एस लगेगा, वो बता दिया आपको। और फिर से इज़ एम आर, कोई क्या है, मैं क्या हूँ, वह क्या है, तुम कौन हो, ऐसे किसी को बताना है भाई। कोई क्या है, किसी के बारे में भी बताना है या अपने बारे में बताना है, तो इज़ एम आर लगेगा। अपने लिए हमने एम लगाना है। अहम, मेरे अंदर अहम आ गया, घमंड आ गया दोस्तों। आई एम अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, विक्रम इज़ अ मैनेजर, विक्रम इज़ अ मैनेजर, मैनेजर होता है ना। एंड दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं जो दूर खड़े हैं, उनके बारे में हम किसी को बता रहे हैं, या सामने नहीं भी हैं। दे ज़्यादा होते हैं, दे आर, यू आर, दे आर, यू आर। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। आई एम को हम बोल सकते हैं, वी आर, यू आर, दे आर। ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़। तो फिर से हम बोलते हैं, एक बार सेंटेंस बना लेते हैं। कोई क्या है, यानी प्रेजेंट में दूसरी तरह से बात कैसे करते हैं। पहली तरह से बताई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, चार ही तरह से प्रेजेंट में बात करते हैं हम। वर्तमान की बात को चार तरह से किया जाता है। तो आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, इट इज़ माई पेन, नरेंद्र is a teacher, and Narendra is also a doctor. नरेंद्र एक डॉक्टर भी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और मैंने DHMSC भी किया हुआ है, जो होम्योपैथिक की एक
पोस्टल डिग्री होती है, पोस्टल डिप्लोमा होता है, सॉरी। और मैंने लगभग 20 साल तक होम्योपैथी को स्टडी किया है, अभी भी करता हूँ। और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो किसी दिन होम्योपैथी का भी लेक्चर आपको दूंगा। मैं आपको ऐसा लाइसेंस तो नहीं दे सकता कि आप किसी को दवाई दो, लेकिन आप उस चीज़ को समझ सकते हो, किसी डॉक्टर से डिस्कस करके फिर दवाई ले सकते हो। प्रेस्क्राइब डॉक्टर से ही करवाएं, अपने आप दवाई मत लें, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं भी अपने आप नहीं लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर से डिस्कस करके हम उससे प्रेस्क्राइब करवा के कि डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे लिए बनती है, क्या आप एग्री करते हो? क्योंकि होम्योपैथी में ना जो ज़्यादा स्टडी करेगा वही अच्छा डॉक्टर बनेगा। और आपको सिम्टम्स स्टडी करने होते हैं, सिम्पटम्स, सिम्टम्स, सिम SYM, वो फ़ोन वाला सिम, SIM नहीं कह रहा, SYM, सिम, PTOMS, सिम्टम्स, P ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाते हैं, सिम्टम्स। मैं आपको ये वर्ड लिख के दिखाना चाहूँगा कि सिम्टम्स कैसे लिखते हैं। आज थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं बिस्तर के ऊपर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ SYM, नज़र आ गया? ये सिम है, सिम, 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 P साइलेंट है, सिम, टम्स, TOMS, सिम्टम्स। सिम्टम्स होते हैं लक्षण कि आपके अंदर क्या चेंजेस दिखाई दे रही हैं बच्चों। बुखार हो गया, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया, बढ़ गया, राइज। और बॉडी एक, शरीर में दर्द हो रही है, हेड एक, सिर में दर्द हो रहा है। एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी, रेस्टलेस, आप अपने आप को रेस्टलेस फील कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में पता क्यों बता रहा हूँ कि आपको अंग्रेज़ी के नए वर्ड आएंगे। अंग्रेज़ी बहुत आसान, बोलने से ही आएगी भाई। बात करेंगे, अलग अलग मैटर पर डिस्कस करेंगे तो नए शब्द आएंगे और आप सीख जाओगे। तो आज का नया वर्ड सिम्टम्स, जैसे कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं ये आप चेक करें गूगल से। गला दर्द होता है शायद, और उसमें खांसी होती है, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई होती है, तेज़ बुखार हो सकता है। और कहते हैं कि 14 दिन तक सिम्टम्स कई बार दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। और इवन अभी आज तो मैंने सुना है कि तेलंगाना में 28 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 28 दिन तक भी कोई सिम्टम्स जो कोरोना के दिखाई नहीं देते हैं। मैं इधर उधर की गप्पे नहीं हाँ करूँगा, आपको नए वर्ड्स बता रहा हूँ। सिम्टम्स, SYMPTOMS। हमें अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना है दोस्तों। अलग अलग बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की नहीं हाँकेंगे तो नए वर्ड्स कहाँ से आएंगे। तो मेडिकल डिक्शनरी का वर्ड है सिम्टम्स, सिम्टम्स, सिम्टम्स। प तो सुनाई कम ही दे रहा है, सिम्टम्स। ओके, आपके अंदर लक्षण क्या हैं? आपको बुखार है तो बुखार के भी लक्षण अलग अलग होते हैं। किसी को प्यास लग रही है, किसी को नहीं लगती प्यास, ऐसे भी होता है। और किसी को वोमिटिंग फील होती है, यानी नौजिया कहते हैं उसको, नाजिया, नाजिया, NAUSEA, नाजिया, यानी वोमिटिंग जैसा फील होना। या फिर स्टमक पेन हो सकती है, स्टमक पेन, कि हमारा स्टमक जो होता है यहाँ पर, अब मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अंदर एक थैली होती है जिसको हम स्टमक कहते हैं, स्टमक, स्टमक। तो स्टमक पेन हो सकती है। या शिवरिंग, कंपन हो सकती है, ऐसे ठंड से कांप रहे हैं भाई, ठंड लग रही है मुझे, या पसीना आ सकता है। और ऐसे ये सारी चीज़ें लक्षण होती हैं। सिम्टम्स क्या बोलते हैं बच्चों इनको? सिम्टम्स। अंग्रेज़ी बहुत आसान, लेकिन हमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अंग्रेज़ी का प्रवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप भी बोलें, अभी साथ साथ सीख जाओगे। ऐसे ही प्रवर्ब्स याद रखो, जहाँ अच्छा लगे उसको बोल दो, आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में इम्प्रेशन आ जाएगा। एंड मित्रों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कि पहली बार में आपने जो इम्प्रेशन डाल दिया ना किसी के ऊपर बोलकर, वही आपका इम्प्रेशन होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आज हमने नया वर्ड सीखा, सिम्टम्स। तो फिर बताता हूँ कोई क्या करता है। हम 4 तरह से प्रेजेंट की बात बता सकते हैं। कोई क्या करता है, यानी कौन मंदिर जाता है, मैं जाता हूँ, वह जाता है। आई गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ऐसे आप बोलेंगे बार बार। आई नो, वी नो, यू नो, दे नो। तो जब आप अगली बार बोलोगे ना, तो आप नो की जगह नोज बोल ही नहीं सकते। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। रूल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, हम ग्रामर सीखेंगे, पहले कुछ बेसिक इंग्लिश थोड़ी सी तो आ जाए भाई।
फिर मैंने आपको यही बताना है कि हम माँ से जो मातृभाषा सीखते हैं, माँ ने किसी को व्याकरण नहीं सिखाई कि बेटा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, न मत बोलो। लड़का है तो वह स्कूल जाता है, अपने आप ही बोलते हो, आप धीरे धीरे सीख जाते हो। पापा आ गए हैं, पापा आ गई है नहीं कहते हैं आप। कहते हैं कैसे? कुछ लोग कहते हैं जो हिंदी कम समझते हैं। इसका मतलब हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, उनकी कोई और भाषा है। तमिल, मलयालम तो वो बोलते हैं, मैंने उनको कई बार सुना है। महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे है, बोलते हैं। आ गया और आ गई में अंतर नहीं बता पाते हैं। इसका मतलब उनकी मातृभाषा नहीं है, उनकी माँ की यह भाषा नहीं है। तो बच्चों, जब माँ की भाषा सीखनी है उस तरह से हम सीखेंगे। हम पहले बोलेंगे और बाद में उसको व्याकरणीय रूप से ठीक करेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी देखिए ये वीडियो 25 मिनट की बन चुकी है और मैं इसको 1 आवर कंप्लीट करूँगा, पूरे 1 घंटे की बनाऊँगा। अभी समय भी काफ़ी हो चुका है, शायद 1:15 हो चुके हैं और लगभग 20 मिनट और लगेंगे। तो 2 बजे तक तो सोना बनता है दोस्तों रात को। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। मैं अपनी नींद ना दोस्तों दिन में पूरा कर लेता हूँ। जो कोटा अपना मेरा कोटा, QUOTA कोटा होता है मेरे ख्याल। कोटा यानी जो चीज़ किसी काम के लिए रिज़र्व की गई है वो मैं पूरा कर लेता हूँ। ओके, तो इसलिए मैं रात को ऐसे नहीं कि दिन रात जागते ही रहता हूँ। आप सोचें कि बहुत ही हार्ड पर्सन है कि कभी सोता ही नहीं है ये तो, लेकिन मैं सो जाता हूँ बीच में। आई वी यू दे, जब लगता है कि मेरी बैटरी डाउन हो गई तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। बैटरी मीन्स बॉडी में एनर्जी। वेन एवर आई फील आई गो टू स्लीप, आई गो टू बेड एंड टेक अ नैप, एक झपकी ले लेता हूँ। आई गो, वी गो, यू गो, कहाँ जाते हो भाई? मंदिर। आई गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल डेली, अब साथ में डेली भी लगा दिया तो रोज़ जाते हैं भाई। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली। ही गोज़ टू स्कूल डेली, शी गोज़ टू स्कूल डेली। कहाँ जाते हैं? टू स्कूल तो वही रहेगा। शी गोज़, इट टेक्स 2 minutes टू गो अराउंड द पार्क, इट टेक्स 2 minutes टू गो अराउंड द पार्क। यहाँ पर इट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, फिर आपको बता देता हूँ। नरेंद्र टीचेस अस इंग्लिश। नरेंद्र, अस मतलब हमें, अस का मतलब हमें, अस हमें। भाई हम दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उसको अस कहते हैं। नरेंद्र टीचेस अस इंग्लिश, नरेंद्र हमें इंग्लिश पढ़ाता है। ओके, तो अब हम दो तरह से बता चुके हैं कि प्रेजेंट की बात को कैसे कहते हैं। कोई क्या करता है, कोई। अब दूसरा, कोई क्या है। कोई क्या है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर। क्या यूज़ करेंगे? इज़ एम आर। आई एम अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ से चलते हैं और देखेंगे हम जो हमने प्रोनाउन लिखे हुए हैं यहाँ पर। आई के साथ एम, आई एम अ डॉक्टर। आई के साथ क्या लाएंगे? एम, आई एम बोल देते हैं कंबाइन करके, अम अ डॉक्टर। मैं एक लर्नर हूँ, मैं अपने आप को टीचर कभी नहीं मानता क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स, ये मेरा मानना है। मैं इस आइडियोलॉजी को लेके चलता हूँ, लर्निंग नेवर एंड्स, कि पढ़ना कभी भी ख़त्म नहीं होता, सीखना कभी भी बंद नहीं होता। दोस्तों, ज़िंदगी में सीखते रहो, सीखते रहो। फिर भी हम छोटी सी नॉलेज लेके हमारे में एम आ जाता है, आई के साथ एम आ जाता है, एम। आई एम अ टीचर। एंड वी के साथ आर, वी आर टीचर्स। वी आर सिंगर्स, हम सिंगर हैं, सिंगर भी तो हो सकते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत गाना बोलता हूँ, कभी आपको सुनाऊंगा बीच में। वी आर सिंगर्स, यू आर टीचर। तुम के यू एक भी हो सकता है, तुम, और यू ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू आर माई टीचर, तुम मेरे टीचर हो। यू आर माई अंकल, तुम मेरे अंकल हो। एंड तो अगर कोई आपको पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? येस, यू आर माई अंकल। कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं, ऐसे पूछते हैं ना, हम छोटे बच्चे हैं और अंकल आ गए, मुझे जानते हो बेटा मैं कौन हूँ? येस, यू आर माई अंकल, यू आर माई अंकल। यहाँ यू से अ की साउंड आ रही है। तो अल्फ़ाबेट्स को जैसे हम सीखते थे ना छोटे होते, वो आवाज़ नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ अलग अलग तरह से होती है। यू आर माई अंकल, तुम हो मेरे अंकल।
दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। दूर खड़े हैं या हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। ही इज़ अ बॉय, वह क्या है। ही इज़ माई फ्रेंड। शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ माई सिस्टर। इट इज़ रेड पेन, यह एक रेड पेन है। ओके। नरेंद्र क्या है भाई, बताओ आप। इज़, एक है तो इज़ हो गया। नरेंद्र इज़ अ टीचर। और इससे पहले अगर हम चलते हैं कि नरेंद्र क्या करता है, नरेंद्र टीचेस अस इंग्लिश। तो अब दो बातें आपको समझ आ गई, कोई क्या है, कोई क्या करता है। कोई क्या है तो हमें इज़ एम आर लगाना ही पड़ेगा। और क्या करता है, उसके साथ वर्ब, और वर्ब के साथ ऐसे एस कब लगाएंगे, जब ये होगा ही, शी, इट या किसी का नाम होगा एक तो। याद रहेगा ना बच्चों। अब तीसरी टाइप पर आते हैं। कोई क्या कर रहा है, काम चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, काम चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई दोस्तों, नरेंद्र इंग्लिश पढ़ा रहा है। नरेंद्र इज़ टीचिंग इंग्लिश। अब रूल वही है, आई के साथ एम, वही यू, दे के साथ आर, ज़्यादा होंगे तो आर आएगा, दो नाम इकट्ठे होंगे तो भी आर होगा। ही, शी, इट अकेले अकेले होते हैं ये बेचारे। ही अकेला लड़का या आदमी, शी अकेली लड़की या अकेली औरत, और इट कोई वस्तु हो सकती है। नरेंद्र अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूट जाए, चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाएं, ओ आ। तो दोस्तों गाना भी आपको सुना दिया। मैं ऐसे ही नौसिखिया सा सिंगर हूँ। शौक़ है कभी कभी सम्यूल पर, जो व्हाट्सएप सॉरी एक मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर मेरा एक चैनल भी बना हुआ, मैं उसके ऊपर सॉन्ग्स गाता हूँ। और कभी कभी ड्यूट गाता हूँ, कभी कभी सोलो गाता हूँ। तो आप भी गाओ, कोशिश करो। कोई पता नहीं किसी में कोई हुनर और वो सामने आ जाए और वो कहाँ पहुँच जाए, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अभी आप जो भी लोग सुन रहे हो, किसी भी उम्र में कोई हुनर हमारा सामने आ सकता है। तो कोशिश करो आप भी करने की, गाना गाओ। अमिताभ बच्चन ने भी कहा हुआ है, ओ पुत्रों ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों, हम सबको गाना गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम सब बजाओ ताली, गाते हैं हम कवाली। हम क्या होता है, वी। और तुम ताली बजाओ, यू क्लैप, एंड वी सिंग। यू क्लैप, तुम ताली बजाओ, वी सिंग, हम गाएं। ठीक है। वी हम, यू तुम एक, तुम दो, तुम तीन भी हो सकते हैं, तुम चार भी हो सकते हैं, सबको यू बोलेंगे, यू। दे, वे, जो हमारे से दूर हैं या सामने हैं नहीं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई पूछता है भाई वो जो लड़के उस रूम में रहते हैं वो कौन है, आप बोलते हो दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। अब आपके सामने थोड़ी है रूम यहाँ से 10 मील दूर हो सकता है, 10 माइल्स अवे, 10 माइल्स अवे। तो श्रीमान जी आप समझ गए होंगे, श्रीमान जी या श्रीमती जी या कुमार या कुमारी, आप कोई भी हैं, मैं खाली श्रीमान जी को क्यों कहूँ भाई। तो अब हम बता रहे हैं कोई क्या कर रहा है, तो वही आई के साथ एम, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बोलो पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, किसको, यू। और क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। ज़्यादा के साथ आर होगा, आर। और आई के साथ तो एम बेचारा आई के साथ ही रह गया, एम, मैं। हिंदी में मैं घमंड को कहते हैं, मैं, तो आई एम ऐसे याद रखना। वी आर, यू आर, दे आर। ओके।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्या कर रहा है, तो कॉन्टीन्यूटी आ जाती है। कॉन्टीन्यूटी के लिए ना हम जो वर्ब होती है ना, जो वर्ड एक्शन वर्ड होता है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं दोस्तों, आईएनजी। ओके, टीचिंग, जंपिंग, डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम टीचिंग, वी आर टीचिंग, वी आर जंपिंग, वी आर प्लेइंग, प्ले, प्ले से बन गया प्लेइंग, आईएनजी साथ में लग जाएगा। यू आर डांसिंग, यू आर जंपिंग, दे आर डांसिंग, दे आर जंपिंग। ओके, सो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मुझे फॉलो करोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, हेसिटेट मत करो। मुझे 1 आवर दो तो सही भाई, जितना मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ आप सुन सुन के बोलो। मैं आपको शक्ल नहीं दिखा रहा, मैं आपको अपनी अकल दिखा रहा हूँ। शक्ल को क्या करोगे, शक्ल पर तो कभी 12 भी बजे होते हैं भाई। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, यानी लगातार सोना तो लगातार चल ही रहा है। ही इज़ डांसिंग, हम डांसिंग ही ले लेते हैं। शी इज़ डांसिंग। इट इज़, इट इज़ के साथ छोड़ दो भी। नरेंद्र इज़ टीचिंग, नरेंद्र इज़ टीचिंग किसको पढ़ा रहा है, अस, यानी आप कह रहे हो नरेंद्र इज़ टीचिंग अस, नरेंद्र इज़ टीचिंग अस इंग्लिश। नरेंद्र क्या हाल है, नरेंद्र इज़ टीचिंग अस इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यू आर टीचिंग इंग्लिश, दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे हैं। लर्न मीन्स सीखना, लर्न, LEARN, लर्न, लर्न, लर्न बोला, लर्न। दे आर लर्निंग, बीच में आर है लेकिन आर की साउंड बहुत कम आती है। दे आर लर्निंग, लर्निंग, ओ लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं बता रहा हूँ भाई आपको, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना, ठीक है। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है और शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है। हाँ, इट के साथ मुझे याद आ गया, इट इज़, इट के साथ इज़ ही आएगा, लेकिन इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है भाई। यहाँ इट का मतलब कुछ नहीं हुआ, इट किसी चीज़ का नाम नहीं यहाँ पर। तो कई बार शुरू में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें इट लगाना पड़ता है, कभी दिस लगाना पड़ता है, इट इज़ रेनिंग, देयर लगाना पड़ता है। तो ऐसे शब्दों का वहाँ पर मीनिंग नहीं होता। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली, हैविली मीन्स भारी बारिश हो रही है, बड़ी ज़ोर ज़ोर की बरसात हो रही है भाई। इट इज़ रेनिंग हैविली, घर किस तरह जावांगे। इट इज़ रेनिंग हैविली, इट इज़, इट इज़। अगर इट से हम इससे पहले वाला सेंटेंस बनाएं भाई, कोई चीज़ क्या है, जैसे मैंने बोला था इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन। अब हम बता रहे हैं कोई क्या कर रहा है, नरेंद्र क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। नरेंद्र इज़, पढ़ाना होता है टीच और साथ में आईएनजी लगा दो। नरेंद्र इज़ टीचिंग, किसको पढ़ा रहा है, हमें, मतलब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो हमें ही कहोगे ना, आप बोल रहे हो मेरी जगह पर। अब नरेंद्र, नरेंद्र की बात थोड़ी बताएगा। नरेंद्र इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, नरेंद्र इज़ टीचिंग अस इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स, आप सारे स्टूडेंट्स थोड़ी होंगे, मेरे फ्रेंड्स भी होंगे। तो देवियों और सज्जनों, आपको समझ आ गया। अब चौथी तरह के एक जो प्रेजेंट का वाक्य बन सकता है, वर्तमान की बात कैसे कर सकते हैं, कोई कब से क्या कर रहा है। अब समय बाबू भी बीच में आ गए, कोई कब से क्या कर रहा है, तो यहाँ एक नए से शब्द आ गए, हैज़ और हैव, और इनके साथ बीन बजानी है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बीन बजती है ना उसमें, वो मेरे ख्याल अमरीश पुरी शायद बीन बजाते हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है मुझे। चलिए हम गाने से वापस आते हैं। तो हम कोई कब से क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव होता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। हैव यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब बताया था आपको, कुछ तो मेन वर्ब होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, थोड़ा थोड़ा व्याकरण समझते जाओ। हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की हेल्प करते हैं, वर्ब का मीनिंग पूरा करने के लिए होते हैं, ऐसा समझ लो आप। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन।
आई हैव बीन, बोलिए आई हैव बीन, वी हैव बीन, you have been, they have been. I have been teaching English for 3 hours. 3 hours, 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं. We are learning English for 3 hours. हम 3 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं. आप भी मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, है ना. We are learning English for 3 hours. You are playing for, सॉरी फिर मैं गलत बोल गया हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश. गलती हो जाती है बच्चों कहीं ना कहीं. तो दोस्तों मित्रों, अगर कोई काम कब से हो रहा है तो फिर हम हैव बीन और हैज़ बीन साथ में बोलेंगे. अगर समय नहीं दिया हुआ तो इज़ एम आर, कोई क्या है तभी इज़ एम आर, और कोई क्या करता है तो फिर कुछ भी इज़ एम आर ना हैज़ हैव कुछ भी नहीं आएगा. फिर खाली मेन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट क्या भी कौन है. आई गो, मैं जाता हूँ. वी गो, यू गो, दे गो. ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, नरेंद्र गोज़. कोई क्या है. आई एम, वी आर, यू आर, दे आर. ही इज़, शी इज़, इट इज़, नरेंद्र इज़. ओके. फिर कोई क्या कर रहा है तभी इज़ एम आर तो आएगा. कोई क्या कर रहा है, समय नहीं दिया हुआ साथ में. आई एम टीचिंग, वी आर लर्निंग, यू आर टीचिंग, दे आर लर्निंग. ओके. ही इज़ लर्निंग, शी इज़ टीचिंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग हैवीली, नरेंद्र इज़ टीचिंग अस इंग्लिश. अब इज़ टीचिंग, एम टीचिंग, आर टीचिंग या आर लर्निंग, इनके साथ यदि समय भी दे दिया जाए, कितने समय से कोई काम हो रहा है, कब से हो रहा है, तो फिर हैज़ बीन, फिर बीन बजानी पड़ेगी. भाई थोड़ा सा तो काम मुश्किल है. अगर समय दे दिया साथ में तो सांप को पकड़ने के लिए बीन बजानी पड़ेगी. सा से समय, सा से सांप, ऐसे याद रखना. बीन बजेगी अब तो भाई. दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा. मैं नागिन तो नहीं हो सकता भाई, मैं तो पुरुष हूँ. नाग बन सकता हूँ मैं, नाग तू सपेरा. सो समय, सांप, सा से समय, सा से सांप अगर आ गया तो आपको बीन बजानी पड़ेगी. बीन लगाना पड़ेगा भाई. बीन, बी डब्ल्यू एन, बीन. हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन. तो उसी तरह से पहले हम हैव बीन लेंगे. हैव बीन आई वो यू दे के साथ होगा. आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन. क्या कर रहे हैं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. वी have been teaching English for 2 hours. You have been learning English for 2 hours. They have been learning English for 2 hours. I have been playing for 2 hours. We have been playing for 2 hours. You have been playing for 2 hours. They have been playing for 2 hours. So I, we, you, they के साथ have होगा. I have, we have, you have, they have. ही, शी, इट या एक नाम जैसे नरेंद्र, मेरा नाम आज ले लो, तो उसके साथ हैज़ होगा. ही हैज़ बीन, लगातार काम कर रहा है कोई वो भाई, और कब से कर रहा है ये भी साथ में दिया हुआ है. ही हैज़ बीन टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रहा है. वह किसको कह रहे हो, नरेंद्र को. ही हैज़ बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 hours. शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours. इट हैज़ बिन रेनिंग, बारिश ही ले लेते हैं, फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है. इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours. नरेंद्र हैज़ बीन, नरेंद्र अकेला है भाई. वैसे तो मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हुई है, बच्चे भी हैं दो, लेकिन अभी बोलने वाला तो अकेला हूँ भाई, पढ़ाने वाला अकेला हूँ. सब मेरे साथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं. तो सिंगुलर. नरेंद्र हैज़ बिन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 hours. तो मित्रों, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम 4 तरह से वर्तमान की बात को करते हैं. कोई क्या करता है, कोई क्या है, कोई क्या कर रहा है, कोई कब से क्या कर रहा है. बहुत आसान है. अब टेंस की 4 टाइप इसी की होंगी. ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की 4 टाइप हैं. इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मुझे व्याकरण में ज़्यादा परफेक्ट नहीं करना है. मुझे तो आपको ज़ुबान पर इंग्लिश को बिठाना है दोस्तों. तो आगे चलते हैं हम.
हम आज विकास का उदाहरण लेते हैं। विकास पत्र लिखता है, पहला जो प्रकार होता है, विकास राइट्स अ लेटर। विकास पत्र लिखता है, विकास एक है तो एस आएगा साथ में, और इज़ एम आर तो नहीं आया ना इसमें। विकास एक पत्रकार है। विकास क्या है? विकास इज़ अकेला है तो जर्नलिस्ट कहते हैं बच्चों पत्रकार को, जर्नलिस्ट, JOURNALIST। विकास इज़ अ जर्नलिस्ट, विकास इज़ अ जर्नलिस्ट। एंड विकास पत्र लिख रहा है, विकास इज़ राइटिंग अ लेटर। कब से लिख रहा है ये तो नहीं है साथ में, तो इसलिए इज़ राइटिंग, विकास इज़ राइटिंग अ लेटर। और कब से पत्र लिख रहा है अगर हम कह देते हैं, तो विकास 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। आज मैं 2 के मगर लग गया हूँ। विकास हैज़ बीन, इसकी जगह आ जाएगा हैज़ बीन। विकास अकेला एक है, वो फिर वही बात, अकेला मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ कोई है ही नहीं, परिवार के लोग ही नहीं है, लेकिन लिखने वाला अकेला है भाई। जो यहाँ पर जो काम कर रहा है विकास, उसमें वो अकेला है। आप बात समझें। विकास हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर तो वैसे ही आ गया। कब से? फार टू आवर्स, फार टू आवर्स, 2 घंटे से। अब इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो मैं कल करवाऊँगा। कुछ बातें और हैं जो अभी बताऊँगा तो आप घूम जाएंगे। अभी आपको ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है। जितना किया इसको रिवाइज करो, बाकी का काम दोस्तों कल। वैसे तो कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, ओके। कल किसने देखा है, इसलिए। लेकिन जब हमें बहुत कुछ करना होता है तो कुछ ना कुछ तो कल पर छोड़ना पड़ेगा। कल पर छोड़ना मीन्स भगवान की मर्ज़ी होगी। तो आओ हम भगवान पर ये बात छोड़ते हैं। ऊपर वाला जिसको कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं ऊपर वाले के, भगवान के, जो हम सुपर पावर जिसको मानते हैं, तो उसके ऊपर कल की बात छोड़ते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात छोड़ के आने वाले कल की बात कर रहा हूँ मैं। पुरानी बातों को छोड़ दो। लेट द पास्ट वरी इट्स डेड। ओके, बाय, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।